बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहम्मद इरफान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो मौजू है वो है रोशन मुस्तकबिल। कभी भी अपने हाल से या अपने माजी से मायूस ना हो कि वो अच्छा नहीं रहा या हाल अच्छा नहीं है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें तो आपका मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक और रोशन हो सकता है। इसका हमें सबूत कुरान पाक से मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मिलता है। सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 245। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। कि लोगों कितनी ही कमज़ोर जमातें थीं जो अपने से कई गुना ताकतवर जमातों पर गालिब आ गईं अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। कि जो लोग सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देते और मुसलसल मेहनत जुस्तजू और कोशिश में लगे रहते हैं, उनको कामयाबी अता करना ये रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे होता है। अगर वो अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल रखते हैं तो उनकी कामयाबी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग करना शुरू की, मक्का के अंदर मुसलमानों की हालत देखने के लायक थी कि वो किस तरीके से मुसलसल कुफ़ार की तरफ से जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार होते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और हर शख्स के पास गए। तो मक्का के अंदर मुसलमानों को जिस तरह अज़ियतों का सामना करना पड़ा, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तो मुसलमान अगर नाउमीद हो जाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउमीद हो जाते और अपनी जिद्दोजहद और कोशिश छोड़ देते, तो फिर कभी हम तक आज इस्लाम की दौलत ना पहुंचती। ये बात ज़हन में रखें, इस्लाम दीन महफूज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह अपनी किताब कुरान पाक की हिफाजत का वादा किया है, तो इस किताब के ज़रिए दीन आया है, दीन इस्लाम, उसकी भी हिफाजत का वादा है। ये इस्लाम और मुसलमान, जब तक मुसलमान इस्लाम पे अमल करते रहेंगे, ये भी महफूज हैं। हम इसको थोड़ा सा पस मंज़र में देखते हैं कि जब मक्का में मुसलमानों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई और उनका रहना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की सूरत में एक अजीम प्लेटफार्म मुहैया किया, एक ताकत का मरकज़ मुहैया किया, जहाँ पे मुसलमानों ने सरे नौ जो है इस्लाम की तबलीग शुरू की और वहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है, तो उस वक्त अरब के अंदर, अरब कबाइल के अंदर फितना इर्तिदाद, अमूमी बगावत शुरू हो जाती है। उस वक्त मुसलमान परेशान होते हैं, लेकिन अज़्म, हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ अपनी मेहनत और जिद्दोजहद जारी रखते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, अल्लाह की मदद से वो फितना कुचला जाता है। रूम और ईरान सुपर पावरें थीं। खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर, खिलाफत राशिदा का जब दौर था, तो रूम और ईरान जो सुपर पावर्स थीं, उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजल से वो ख़त्म हो गए और इस्लाम बाकी रहा। उसके बाद यूरोप की मसीही सल्तनत इस्लाम की राह में बहुत बड़ी रुकावट थी। अब उन यूरोपीय सल्तनतों ने, जो मसीही सल्तनतें थीं, उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने का जब इरादा किया, तो आपस में सारे मुत्तहिद हो गए। 200 साल तक जंग जारी रखने के बावजूद वो इस्लाम को ख़त्म ना कर सके, मुसलमानों को ख़त्म ना कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत जारी रहती है। आखिरी अब्बासी खलीफा के दौर में तातारी हमलावर होते हैं और वो मुसलमानों की सल्तनत का खात्मा कर देते हैं तकरीबन। लेकिन ऐसा होता है कि सिर्फ 50 साल ही गुजरते हैं। 50 सालों के दौरान वही तातारी जिन्होंने बुखारा से लेकर बगदाद तक मुसलमानों को तहस नहस किया, तबाह बर्बाद किया और उनकी मसाजिद को ढा दिया, तो वही तातारी 50 साल का अरसा जब गुजरता है तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और वो अपने हाथों से गिराई हुई मसाजिद, ढाई हुई मसाजिद वो दोबारा तामीर करते हैं और अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, सरबसजूद होके अपनी आजिज़ी का इकरार करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते हैं। फिर क्या होता है, 19वीं सदी के वस्त में मुग़लिया सल्तनत का खात्मा हो जाता है और 20वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया वो ख़त्म हो जाती है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि अब मुसलमानों का कोई मुस्तक़बिल नहीं, लेकिन जंग अज़ीम दोयम के ख़ात्मे पर 50 से ज़ायद मुस्लिम रियासतें वजूद में आती हैं और वो दोबारा नई ताकत, नई वुसअत के साथ अपनी सरगर्मियाँ
नए सिरे से जारी और सारी कर लेते हैं। और फिर यूँ होता है कि जदीद दौर के अंदर मुसलमान कौमें, मुसलमान ममालिक अपनी माशी सरगर्मियों के अंदर बहुत पीछे रह जाते हैं और माशी लिहाज से अपने आप को मुस्तहकम नहीं कर पाते। तो अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई मौजज़ा होता है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दुनिया के 50% तेल के ज़खायर वो निकल आते हैं, जिससे ये दुनिया की माइशत के अंदर अपनी ये जगह बना लेते हैं। मुसलमान हक़ाइक़ कायनात की दरियाफ्त में ना लगे तो रब्बुल आलमीन ने ये काम मगरबी कौमों से लिया और उन्होंने हक़ाइक़ कायनात को दरियाफ्त किया और इंसानी तरक्की का वो दौर शुरू हो जाता है फिर जिसमें इजादात होती हैं, नई नई इजादात, नई नई दरियाफ्तें। और आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया किस कदर तरक्की कर चुका है। इस दौर जदीद के अंदर अशद ज़रूरत अब किस चीज़ की है कि हम अल्लाह का पैगाम, जिससे इंसान जो महरूम रह चुके हैं, जहाँ तक पैगाम कुरान नहीं पहुँचा, इस्लाम की आवाज़ नहीं पहुँची, हम वहाँ तक पहुँचाएँ। ये हमारे ज़िम्मे है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबा के अंदर यही इरशाद फरमाया था, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, कि जो लोग जिन तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है वो इसको वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक ये आवाज़ नहीं पहुँचाई गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वल्लाह हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।